यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और किसी भी वास्तविक जीवन की घटनाओं, व्यक्तियों या संगठन का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। यह कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से कल्पना और रचनात्मकता द्वारा निर्मित है। दर्शक कृपया अपने विवेक का प्रयोग करें। फिक्शनल रियल्म्स प्रेजेंटिंग अगेंस्ट ऑल ऑड्स। एक शहर में जॉन नाम का एक बिजनेसमैन था। उनके पास एक छोटी सी कंप्यूटर रिटेल शॉप थी जो कभी फलती फूलती थी, लेकिन समय के साथ उन्हें ऑनलाइन स्टोर से कड़ी कंपटीशन का सामना करना पड़ा और बिक्री में गिरावट हुआ। जॉन ने खुद को एक मुश्किल स्थिति में पाया। अपने बिजनेस को बचाए रखने, अपने कर्मचारियों के सैलरी का भुगतान करने और शोरूम के रेंट को कवर करने के लिए संघर्ष कर रहा था। हालांकि हार मानने के बजाय उन्होंने चुनौती का सामना करने का फैसला किया और अपने भाग्य को बदलने के लिए नए समाधान ढूंढे। जॉन ने महसूस किया कि ऑनलाइन दुकानों के साथ कंपटीशन करने के लिए उन्हें कुछ यूनिक करने और अपने ग्राहकों के लिए एक व्यक्तिगत अनुभव बनाने की आवश्यकता थी। उन्होंने एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस प्रदान करने के लिए एक मिशन शुरू किया। कस्टमर की जरूरतों को समझने और व्यक्तिगत अनुशंसाओं की पेशकश करने के लिए उसे कुछ अतिरिक्त करने की जरूरत है। उन्होंने अपने कर्मचारियों को नॉलेजेबल और अटेंटिव बनाने के लिए ट्रेन किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके स्टोर में आने वाला हर कस्टमर वैल्यूएबल महसूस करे। यह एक्सेप्ट करते हुए कि प्राइस कस्टमर के लिए एक मेजर फैक्टर है, जॉन ने स्ट्रैटेजिक प्राइसिंग अप्रोच अपनाने का निर्णय लिया। उन्होंने लोकल सप्लायर्स के साथ संबंध बनाने पर ध्यान केंद्रित किया और बेहतर डील किए, जिससे उन्हें रिजनेबल मार्जिन बनाए रखते हुए कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग की पेशकश करने की अपॉर्चुनिटी मिली। प्राइस कॉन्शियस ग्राहकों को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स के लिए एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स और बंडल ऑफर की पेशकश भी शुरू कर दी। ऑनलाइन मार्केट की ताकत को समझते हुए जॉन ने अपने स्टोर के लिए यूजर फ्रेंडली वेबसाइट बनाने में इन्वेस्ट किया। उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस, हाई क्वालिटी इमेजेस और कस्टमर रिव्यूज के साथ प्रदर्शित किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने एक ऑनलाइन खरीदारी सुविधा को एकीकृत किया, जिससे ग्राहक आसानी से उत्पादों को ब्राउज और खरीद सकते थे। डिजिटल एरा को अपनाकर जॉन ने फिजिकल स्टोर से परे अपने ग्राहक आधार का विस्तार किया, टेक सैवी व्यक्तियों तक पहुंचे जो ऑनलाइन शॉपिंग को प्रायोरिटी देते थे। मार्केटिंग के इम्पोर्टेंस को समझते हुए जॉन ने अपने स्टोर की विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए कई रणनीतियां अपनाई। उन्होंने जॉइंट प्रमोशन और मार्केटिंग अवसरों की पेशकश करते हुए स्थानीय व्यवसायों के साथ कोलैबोरेट किया। उन्होंने ग्राहकों के साथ जुड़ने, इंफॉर्मेटिव कंटेंट, प्रोडक्ट अपडेट और स्पेशल ऑफर्स को साझा करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी उपयोग किया। कम्युनिटी इवेंट्स में सक्रिय रूप से भाग लेकर और स्थानीय पहलों को प्रायोजित करके जॉन ने एक पॉजिटिव ब्रांड इमेज बनाई और कम्युनिटी के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया। अपने बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए जॉन ने सेवा की गुणवत्ता से समझौता किए बिना कॉस्ट सेविंग उपायों को लागू किया। उन्होंने इन्वेंट्री प्रबंधन को अनुकूलित किया, अतिरिक्त स्टॉक को कम किया और वेस्टेज को कम किया। उन्होंने बेहतर पेमेंट टर्म्स के लिए सप्लायर्स के साथ बातचीत की और पोटेंशियल प्राइसिंग को सुरक्षित करने के लिए कंपनियों के साथ साझेदारी की। खर्चों की बारीकी से निगरानी करने और लागत में कटौती करने के नए तरीके खोजने से जॉन ने धीरे धीरे अपने प्रॉफिट मार्जिन में सुधार किया और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हासिल कर ली। जैसे जैसे समय बीतता गया, जॉन के प्रयास रंग लाने लगे। उनकी एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस, कॉम्पिटिटिव प्राइसेस और कमिटेड टू द कम्युनिटी के बारे में बात फैल गई। धीरे धीरे उसकी सेल बढ़ती गई
और उसका बिजनेस फिर से गति पकड़ने लगा। जॉन के रेजिलियंस, अडेप्टेबिलिटी और कुछ नया करने की इच्छा ने उनकी स्ट्रगलिंग कंप्यूटर रिटेल शॉप को एक फलते फूलते उद्यम में बदल दिया था। आगे चलकर जॉन सफलता के अपने फॉर्मूले पर कायम रहे। उन्होंने ग्राहकों की संतुष्टि को प्राथमिकता देना जारी रखा, लगातार उनकी इवॉल्विंग नीड्स और प्रायोरिटीज को अपनाते हुए। वह प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए अपने प्रोडक्ट्स की पेशकश को अपडेट करते हुए उद्योग के रुझानों के बराबर रहे। जॉन ने अपने कर्मचारियों के साथ मजबूत संबंधों को भी बढ़ावा दिया, उनके डेडिकेशन को पहचाना और कंपनी के भीतर विकास के अवसर प्रदान किए। जॉन की कहानी हमें सिखाती है कि इंटेंस कंपटीशन और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी दृढ़ संकल्प, रणनीतिक सोच और कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच के साथ सफलता प्राप्त की जा सकती है। परिवर्तन को अपनाने, यूनिक समाधान खोजने और एक मजबूत बिजनेस फाउंडेशन बनाए रखने से हम बाधाओं को दूर कर सकते हैं और प्रॉस्परस एंटरप्राइजेस बना सकते हैं।